जय श्री कृष्ण दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस चैनल पर। दोस्तों, इस कहानी पूरी सुनिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। एक अत्यंत गरीब महिला थी जो भगवान श्री कृष्ण पर अटूट विश्वास करती थी। एक बार उसकी स्थिति बेहद दयनीय हो गई। घर में खाने पीने के लिए कुछ नहीं था। कई दिनों से परिवार भूखा था। परिवार की ये हालत उससे देखी नहीं जा रही थी। फिर एक दिन उसने अपनी व्यथा रेडियो के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण तक पहुंचाई और उनसे मदद करने की विनती की। रेडियो का वो प्रसारण एक घमंडी नास्तिक और अहंकारी उद्योगपति ने सुना और उसने सोचा कि क्यों न इस महिला के साथ कुछ ऐसा मजाक किया जाए कि उसकी श्री कृष्ण के प्रति आस्था ही डगमगा जाए। उसने अपने सेक्रेटरी को कहा कि ढेर सारा खाना और महीने भर का राशन उस महिला के घर पर देकर आओ। महिला के घर पर देकर आओ और जब वो महिला पूछे कि ये किसने भेजा है तो कह देना कि शैतान ने भेजा है। जब सेक्रेटरी महिला के पास सामान पहुंचाने गई तो पहले उसके परिवार ने तृप्त होकर भोजन किया। फिर वो सारा राशन अलमारी में रखने लगी। उसने एक बार भी सेक्रेटरी से ये नहीं पूछा कि राशन किसने भेजा। ये देखकर सेक्रेटरी से रहा नहीं गया। तब उसने महिला से कहा कि क्या आपको इस बात की कोई उत्सुकता नहीं है कि ये राशन आपके पास किसने भेजा है। उस महिला ने जवाब दिया कि मैं आखिर इतना क्यों सोचूं? मुझे मेरे श्री कृष्ण पर पूरा भरोसा है। जब मेरा कृष्ण किसी को आदेश देता है तो बड़े से बड़े शैतानों को भी उसके आदेश का पालन करना पड़ जाता है। वो जो भी करेगा अच्छा ही करेगा। इस कहानी से हमें ये सीख लेनी चाहिए कि आप किसी भी हालात में क्यों न हो, ईश्वर पर अपना अटूट भरोसा कायम रखें। आपके जीवन में जो कुछ भी आपको मिला है वो आपके ही कर्मों का नतीजा है। लेकिन जब भी आपको उस ईश्वर की जरूरत होगी और उसे दिल से याद करेंगे तो वो आपकी मदद किसी न किसी रूप में जरूर करेंगे। एक गांव में एक गरीब साधु रहते थे। वो भगवान कृष्ण के बहुत बड़े भक्त थे। वो घर घर जाकर लोगों से भिक्षा मांगते थे। लोग उन्हें पैसे या फिर भोजन देते थे और साधु उन्हें आशीर्वाद देते थे। भगवान कृष्ण ने एक दिन उनकी परीक्षा लेने का निर्णय लिया और एक दिन साधु नदी के किनारे से जा रहे थे, तभी उन्हें सोने के सिक्कों से भरी एक पोटली मिली। वो बहुत ही खुश हुए और पोटली अपने पास ही रखने का निर्णय लिया। घर वापस जाते समय उन्हें रास्ते में एक भिखारी दिखा और भिखारी ने साधु से पैसे अथवा भोजन की भिख मांगी, पर साधु उसे कुछ भी नहीं दिया। वो जब वापस चल रहे थे तभी थोड़ी ही दूर साधु को जमीन पर एक चमकता हुआ हीरा दिखाई दिया और उन्होंने अपने आप से कहा कि वाह, कितना अच्छा दिन है, पहले ये सोने का सिक्का और अब ये हीरा मिला है। साधु जैसे ही वह हीरा लेने के लिए नीचे झुके, एक चोर ने आकर उन पर छलांग लगाई और सोने के सिक्कों से भरी हुई पोटली खींचकर वहां से भाग गया। असल में वो हीरा सिर्फ एक कांच का टुकड़ा था जो चोर ने जानबूझकर साधु को वहां फंसाने के लिए वहां रखा था। साधु को उन पर बहुत दया आई, इसीलिए उन्होंने मछुआरे से कहा, मैं तुम्हें यह सिक्का देता हूँ और तुम मुझे यह दोनों मछलियाँ दे दो। मछुआरा मान गया और साधु ने तुरंत ही उन मछलियों को पानी से भरे मटके में रख दिया। उन्होंने सोचा कि दूसरे दिन वो जाकर इन दोनों मछलियों को नदी में छोड़ आएंगे। दूसरे दिन वो जब नदी में मछलियों को छोड़ने गए तब उन्होंने जो देखा तो वह एकदम चकित हो गए और नदी में दो हीरे थे। वह देखकर साधु बहुत ही खुश हुए, पर समझ नहीं आया कि ये सब क्या हो रहा है। उन्होंने भगवान कृष्ण से प्रार्थना की और भगवान कृष्ण साक्षात साधु के सामने आए। तब साधु ने कृष्ण भगवान से कहा कि ये सब क्या हो रहा है। भगवान कृष्ण बोले, मछलियां जब पानी में थी तब वह भूल से हीरों को निगल चुकी थी और अब तुम्हें हीरे मिले क्योंकि तुमने उनकी जान बचाई। तभी साधु के आंख में पानी आया और उन्होंने भगवान कृष्ण को धन्यवाद कहा। तभी भगवान कृष्ण बोले, तुम्हें सोने से भरी हुई पोटली मिली पर फिर भी तुमने उस भिखारी की मदद ही नहीं की है।
तुम्हारे उस हीरे के लालच में तुमने उस सोने के सिक्कों को भी खो दिया। हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए और कभी भी लालच नहीं रखना चाहिए। तभी साधु ने भगवान कृष्ण को वचन दिया कि वह हमेशा दूसरों की मदद करेंगे और कभी भी लालची नहीं बनेंगे। ये कहानी हमें यह सिखाती है कि हमें अपने जीवन में लालच कभी नहीं करनी चाहिए और लालच ही हमारे जीवन के दुखों का कारण होती है। और भगवान ने हमें जो कुछ भी दिया है, हमें उसमें ही समाधानी रहना सीखना चाहिए।